अभी नेट का प्रॉब्लम चला गया था, तो आज जो 15-20 मिनट क्लास लिए वह तो आपका लाइव क्लास हो गया। इसके आगे अब जो बता रहे थे क्वेश्चन, उसको हम रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग उसको देख लेंगे, और कोई डाउट होगा तो फिर अगले क्लास में आप लोग कमेंट करना। क्लियर? देखिए 8 तक अभी मैंने प्रूफ किया था। यह 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है मेरा, प्रूफ दैट सिद्ध करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज कर टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। मोस्ट VBI थ्योरम। इस थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे थे। तो मान लो बायां पक्ष में tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा। इस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया लेट tan इनवर्स x बराबर a, इसीलिए यह x का मान निकाला, यह हो जाएगा tan a। उसी तहत अगर हम tan इनवर्स y को b माना तो y बराबर हो जाएगा tan b, और tan इनवर्स z को c माना तो z बराबर tan c। क्लियर? tan इनवर्स x को a मान लिया, tan इनवर्स y को b मान लिया, tan इनवर्स z को c मान लिया। यहाँ से x y z का मान निकल गया, tan a tan b और tan c। अब इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करें? तो अब बताओ, tan इनवर्स x को माना आपने a, tan इनवर्स y को b, tan इनवर्स z को c, यह हो गया a प्लस b प्लस c। tan इनवर्स बराबर के दूसरी तरफ आ गया, तो यहाँ से हम फार्मूला यूज कर दे, tan a प्लस b प्लस c, जो फार्मूला आप लोग 11 में कंपाउंड एंगल में पढ़ा होगा। देखिए वी हैव, यहाँ जानते थे फार्मूला tan a प्लस b प्लस c, तो tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला होता tan a जोड़ tan b जोड़ tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। क्लियर? अब tan a के जगह वैल्यू दोगे तो जगह tan a प्लस b प्लस c बराबर, तो tan a के जगह वैल्यू दे दिया x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ से tan का एंगल निकाला, तो यह tan बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c इज कर टू, यह हो गया tan इन्वर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b और c, a b c का मान रख दोगे तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज कर टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह थ्योरम प्रूफ हो गया। तो आप लोग यहाँ तक देख लेंगे। नेट ही चला गया बाबू, तो अब रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में हम डालेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद सारा फार्मूला बता देते हैं। आप लोग भी अगर फार्मूला को प्रूफ करोगे तब याद हो पाएगा आपको। फिर क्वेश्चन बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे।
लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए, और मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। और हम आपको बहुत सरल तरीका से आपको बता रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो इसका अगला नहीं आ रहा, चलिए अब आगे लेते हैं। कह रहा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स का एंगल माइनस एक्स, तो माइनस बाहर हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस पर 6 फार्मूला है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अगर हम इसमें कोई एक प्रूफ कर देंगे तो शेष आप प्रूफ कर सकते हो। तो आज आपको ढेर फार्मूला होमवर्क में मिलने जा रहा है जिसको आप प्रूफ करोगे। देखो हम लोग 11 में भी पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। जब आप 11 में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट चैप्टर। लेकिन यह इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, तो साइन इन्वर्स का एंगल अगर माइनस एक्स है तो 3 फार्मूला में सिर्फ माइनस बाहर हो जाएगा और 3 में पाई के साथ होगा। तो एक पाई वाला और एक शेष हम प्रूफ कर देंगे, तो शेष आप प्रूफ कर सकते हो। एक बार हमसे फार्मूला बोल रहा है, आपको ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मतलब 3 में पाई के साथ और 3 में पाई नहीं होता, तब एक पाई वाला और एक बिना पाई वाला प्रूफ कर देंगे तो शेष 4 आप प्रूफ कर सकते हो। तो मान लो यह जो फार्मूला है पहला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर इस फार्मूला को हम प्रूफ कर दें, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर कि हम साइन इनवर्स एक्स को मान ले थीटा, जब इसका एंगल निकालोगे तो माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, फिर माइनस को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया तो एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को हमने लिख दिया साइन माइनस थीटा। फिर जब इसका एंगल निकाला माइनस थीटा तो साइन बराबर के दूसरी तरफ चला गया तो माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया थ्योरम। क्लियर। अब देखो सेकेंड नंबर करा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी मैंने 6 फार्मूला को बोला जिसमें 3 पाई के साथ और 3 बिना पाई के साथ, तो एक पाई वाला भी प्रूफ कर दिया है। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया थीटा, जब कॉस इनवर्स का एंगल निकाला माइनस एक्स तो कॉस इनवर्स बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, फिर माइनस को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिए तो एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा। अब हो गया कॉस माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा, फिर इसका एंगल निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा तो कॉस इनवर्स एक्स, फिर थीटा को उधर ले जाओ, पाई को इधर ला दो तो हो जाएगा
थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ जो लिखा हुआ बाबू वह आपको एक्स दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वह एक्स नहीं है, पाई है। यहाँ पर क्या है कि थीटा बराबर पाई, यह जो आपको दिखाई दे रहा है ना एक्स जैसे, वह एक्स नहीं है, बारीकी से देखेंगे आप। यानी यह हो गया क्या कि थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है। तो यह भी थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर। इसके अलावा अगला देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस tan इनवर्स एक्स, यह भी थ्योरम हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आप प्रूफ कर लेंगे। इसका अगला है cot इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, यह भी हम होमवर्क में दिया आपको। क्लियर। सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको भी आप होमवर्क में प्रूफ कर लेंगे। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यह भी आप होमवर्क में प्रूफ कर लेंगे। इसमें 6 फार्मूला है, जिसमें 2 हमने प्रूफ किया, शेष 4 आपके जी में छोड़ दिया, इसको आप प्रूफ करेंगे। जिससे प्रूफ ना हो तो आप अगले क्लास में हमको कमेंट करेंगे, कारण कभी रिकॉर्ड करके डाल रहे बाबू, लाइव क्लास है नहीं, नेट का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। तो यह चारों आप प्रूफ कर लेंगे। बढ़े आगे। देखो अगला करा प्रूफ दैट साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स। अब बताओ साइन इनवर्स का एंगल है साइन एक्स, और साइन एक्स इज द त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन परिभाषित होगा, उसका एंगल हमेशा डिग्री में होगा, जो हम आपको डोमेन और रेंज बताया था एक चार्ट। तो यहाँ फार्मूला है साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन कंडीशन है एक्स का मान -90 से +90 के बीच होना चाहिए, जस्ट लाइक रेंज। तो इस पर 6 फार्मूला है। तो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स का मान x होगा जब x का मान -90 से +90 के बीच होगा। फिर उसी तरह से कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स बराबर x होगा जब x का मान 0 से 180 के बीच होगा। तो शेष सारा फार्मूला हम आपको दिए हैं, अगर इसमें कोई एक प्रूफ कर दे तो शेष आप प्रूफ कर सकते हो। यानी आज हम आपको ढेर फार्मूला दे रहे हैं होमवर्क में, फार्मूला प्रूफ करोगे उसके बाद ही याद रहेगा आपको, और सवाल बनाने का जोश जुनून जज्बा तो हम पैदा करेंगे आपके अंदर कि कोई भी क्वेश्चन चुटकी में बना सकते हो। पहले हम त्रिकोणमिति ही शुरू किया था, इसके बाद अगर हम मैथ्स पढ़ावे, कैलकुलस पढ़ाए, तो इस चैप्टर का अहम भूमिका है और सबसे इजी है चैप्टर, सिर्फ थोड़ा फार्मूला है। देखो तो अब इसको प्रूव कर रहे बाबू। मान लिया जाए बायां पक्ष में है साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो हम यहाँ से मान लिए हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर थीटा। जब इसका एंगल निकालेंगे तो साइन इनवर्स बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो साइन एक्स बराबर साइन थीटा। अब साइन साइन साफ, दोनों का एंगल समान, तो एक्स बराबर थीटा या थीटा बराबर एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स प्रूफ हो गया। क्लियर। तो इसका अगला देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान 0 से 180 के बीच होगा। सिर्फ फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको रूल रेगुलेशन भी याद रखना होगा। खास के जो हम बता रहे हैं डोमेन और रेंज, वह याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन हम बनाएंगे एनसीईआरटी बुक में, अगर पहला चैप्टर ही बनाते हो तो पहले इसी फार्मूला का यूज हो जाता है, लेकिन हम क्रमबद्ध क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन हम देंगे और ढेर क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, और किसी भी राइटर का बुक हम लोग बना सकते अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
और हम प्रयास कर रहे हैं थ्योरी ज़बरदस्त देने का। देखो सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान 0 से 180 के बीच होगा। तो इसको भी आप आसानी से होमवर्क में प्रूफ कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स को थीटा मान लिया था, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स को थीटा मान के प्रूफ कर लेना। तो यह भी क्वेश्चन हम आपको दिया होमवर्क में। देखिए अगला क्वेश्चन करा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि tan इनवर्स इंटू tan एक्स बराबर एक्स जब x का मान -90 से +90 के बीच होगा, जस्ट लाइक रेंज। अगर हमने एक चार्ट बनाया भी था डोमेन और रेंज का, तो इसमें सिर्फ रेंज का काम कर रहा है, तो यह भी प्रूफ हो जाएगा। अगला देखो, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स, x का मान 0 से 180 के बीच, तो यह भी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे दिया। अगला देखिएगा, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स जब यह x का मान 0 से 180 के बीच होगा, लेकिन 90 डिग्री छोड़कर। क्या है, सेक कॉस का उल्टा होता, कॉस का भी रेंज 0 से 180 के बीच होता, लेकिन कॉस 90 का मान 0 तो सेक 90 का मान इन्फिनिटी, उसको इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट π/2। उसी तरह से अगला है कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर एक्स जब x का मान -90 से +90 के बीच, लेकिन 0 डिग्री छोड़कर, एक्सेप्ट 0 डिग्री। कारण कि साइन 0 0 तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? तो 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सबको टाइप कर दिया ना? नहीं ये तो हो गया, नहीं ठीक है, अब ठीक है, नहीं ठीक है, ये होगा। देख बाबू, अब अगला क्वेश्चन कह रहा प्रूफ दैट, अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। अब यहाँ कह रहा साइन इंटू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अंदर है, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का मान एक्स जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा। हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा उसका एंगल हमेशा रेडियन में होगा, अंक में होगा। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा जब x का मान -1 से +1 के बीच होगा, जो मैंने एक चार्ट डोमेन और रेंज भी बताया था। तो साइन इनवर्स अंदर रहे या बाहर रहे, उसका जो एंगल है वही होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, जो एंगल है उसका मान इसके बीच में होना चाहिए। तो क्या कहा बाबू, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स जब x का मान -1 से +1 के बीच। इसमें भी अगर हम एक प्रूफ कर दिया तो शेष 5 आप प्रूफ कर सकते हो। देखिए बायां पक्ष में क्या दिया हुआ, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, उसको मान लिया थीटा। जब साइन इनवर्स का एंगल निकाला, यह साइन बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स साफ, दोनों का एंगल समान, तो x बराबर थीटा यानी थीटा बराबर x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, प्रूफ हो गया थ्योरम। तो इसी पर बेस हम आपको अगला यह भी दे दिए होमवर्क में, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का मान x जब x का मान -1 से +1 के बीच होगा। यह भी आपके जी में, यह भी आपके जी में, ध्यान देना। tan इंटू tan इनवर्स x का मान x जब x का मान -∞ से +∞ के बीच होगा। कॉट इंटू कॉट इनवर्स x बराबर x, इसका भी वैल्यू -1 से -∞ से +∞ के बीच, यानी 4 और रियल वैल्यू। एक हो गया सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स का मान x जब x का वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटा और 1 के बराबर 1 से बड़ा। एक है कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x का मान x जब x का वैल्यू -1 के बराबर या उससे कम, 1 के बराबर 1 से बड़ा। यह 5 क्वेश्चन आप बना लोगे होमवर्क में।
उसी टाइप का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी अगर हम एक प्रूफ कर दे तो शेष प्रूफ कर सकते हो। क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। अब बताओ, हम लोग तो जानते थे अगर त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता, अगर साइन थीटा होता तो साइन का रेसिप्रोकल होता था कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को आप लिखते 1/कोसेक थीटा, लेकिन यह तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। लेकिन अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है तो सिर्फ एंगल पलट जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, जहाँ x का मान 0 के बराबर ना हो। अगर x का मान 0 के बराबर होता तो किसी संख्या में अगर 0 से भागा दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम इसको एक प्रूफ कर दे, इस पर 5 आपको देंगे होमवर्क में प्रूफ करने के लिए। देखो इसको प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो हम इसको मान लिया थीटा, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा यानी x बराबर साइन थीटा। क्लियर? तो x बराबर साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा। फिर ये कोसेक को यहाँ ला दिया, x को यहाँ ला दिया, तो कोसेक थीटा बराबर 1/x। जब इसका एंगल निकाला तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा के जगह माने हो साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो यह प्रूफ हो गया आपको। जब यह प्रूफ हो गया, इसी पर बेस यह भी आप प्रूफ कर लोगे। यह हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, कॉस इनवर्स x का वैल्यू सेक इनवर्स 1/x। मतलब आपको याद रखना है कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जो रेसिप्रोकल होगा वो तो होबे करेगा, लेकिन सिर्फ एंगलवा पलट जाएगा। कॉस इनवर्स x तो सेक इनवर्स 1/x। जैसे अगला है टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता तो टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x तो टेन इनवर्स 1/x। एक है सेक इनवर्स x तो कॉस इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x तो साइन इनवर्स 1/x। यह पांचों क्वेश्चन हम आपको दे दिए होमवर्क में, इसको भी आप प्रूफ कर लेना। यानी आज हम आपको ढेर दे रहे होमवर्क में, और एक हम शेष आप प्रूफ करो, फार्मूला प्रूफ करोगे तभी ये याद रहेगा। और सवाल बनाने का तरीका तो हम बताएंगे आपको बाबू। क्लियर? देखिएगा आगे कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है, यहाँ हम कंडीशन नहीं लिखे, लेकिन कंडीशन शुरू में ही बता दिए थे डोमेन और रेंज का एक चार्ट कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 90 डिग्री π/2। लेकिन साइन इनवर्स x परिभाषित होगा इस x का मान -1 से +1 के बीच होना चाहिए। कॉस इनवर्स x तो x का मान भी -1 से +1 के बीच होना चाहिए। इस पर 3 फार्मूला है, अगर हम एक प्रूफ कर दे तो शेष आप प्रूफ कर सकते हो। क्या फार्मूला है बाबू? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अगर हम इसको प्रूफ करते तो साइन इनवर्स x को मान लेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू, तो साइन इनवर्स x को मान लो a और कॉस इनवर्स x को मान लो b। जब उसका एंगल निकालोगे तो जब दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर। देखिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स x को मान लिया a तो x बराबर साइन a, कॉस इनवर्स x को मान लिया b तो x बराबर कॉस b। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से जब ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी x बराबर x है ना जी बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष भी बराबर हो गया। साइन a बराबर कॉस b, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, या तो दोनों साइन हो या तो दोनों कॉस हो। तो हम लोग 11 में ही पढ़ा था क्वाड्रेंट चैप्टर कि कॉस थीटा को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस बी को मैंने लिख दिया है साइन 90 माइनस बी। फिर साइन साइन साफ, दोनों का एंगल समान, तो ए बराबर π/2 माइनस बी। फिर माइनस बी को बराबर उधर ले गए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर π/2,
और पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए और बी का मान अगर रख दोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 थ्योरम प्रूफ हो गया। इसी पर बेस अगला यह जो सेकेंड नंबर है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान π/2, इस x का मान -∞ से +∞ के बीच होना चाहिए। यह भी हम आपको दे रहे हैं, होमवर्क में प्रूफ हो जाएगा। इसका अगला है बाबू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ सेक इनवर्स एक्स है तो x का मान -1 से छोटा और 1 से बड़ा, कॉसेक इनवर्स एक्स तो x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए, खास के 2 में। तो यह भी क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ दिया, यह भी आप प्रूफ कर सकते हो होमवर्क में। क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए बाय।